ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो खाओ पियो मज़े करो। हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू स्टोरी। कर्म का फल। एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम रमन था। रमन बहुत ही शरारती और जिद्दी था। उसे किसी भी बात मानने का बिल्कुल मन नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों को परेशान करने में मज़ा लेता था। उसके माता पिता उसकी इन हरकतों से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, लेकिन वे उसे समझाने में नाकाम रहते। एक दिन रमन के स्कूल में महात्मा गांधी के जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांधी जी के सिद्धांतों और उनके अहिंसा के मार्ग में चलने के बारे में बताया गया। रमन ने सुना कि गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को दुखी नहीं पहुंचाते थे, हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते थे। यह सब सुनकर रमन के मन में एक सवाल उठा। कार्यक्रम के बाद रमन अपने शिक्षक से पूछा, सर गांधी जी इतने महान कैसे बन गए? उन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि हर कोई उनको सम्मान देता? शिक्षक मुस्कुराते हुए जवाब दिए, रमन, गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और अहिंसा का पालन किया। उन्होंने कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हमेशा दूसरों की मदद की। उनका मानना था कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हमेशा अच्छा फल मिलेगा। रमन ने सोचा, क्या सच में अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है? उसने फैसला लिया कि वह गांधी जी की तरह अच्छे कर्म करेगा और हमेशा सच्चाई के मार्ग में दिए चलेगा। रमन ने अगले दिन से उसके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना शुरू किया, सबकी मदद की और किसी को परेशान नहीं किया। उसने अपने माता पिता की भी बात मानना शुरू कर दी, उनके कामों में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे रमन के व्यवहार में सुधार होने लगा। एक दिन रमन देखा कि उसका एक दोस्त राजू हमेशा उसके साथ खेलता था, बहुत उदास था। रमन ने राजू से पूछा, क्या हुआ राजू, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, हमारे पास उनकी दवाई मेडिसिन लेने के लिए भी पैसे नहीं है। रमन ने तुरंत अपने पिगी बैंक से पैसे निकाले और राजू को दे दिए। उसने कहा, यह लो राजू, इन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाई खरीद लेना। राजू ने रमन को गले लगा लिया, धन्यवाद दिया, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। कुछ दिन बाद राजू के पिताजी भी ठीक हो गए और राजू ने रमन को धन्यवाद दिया। रमन को एहसास हुआ कि उसके अच्छे कर्म का फल उसे मिल चुका है। उसे खुशी महसूस होने लगी। उसने किसी की भी मदद की तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रमन ने महसूस करके गांधी जी के सिद्धांत पर सच में बड़े सवाल को समझ लिया। उसने समझ लिया कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। कर्म करने से न केवल दूसरों को बल्कि खुद को खुशी मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति और मन में भी संतुष्टि मिलती है। इस कहानी का सार है कि हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलता है और दूसरों की मदद करने से हम न केवल दूसरों को खुश करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना लेते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो हमारी कर्म के ऊपर आपको स्टोरी कैसी लगी और हमारी सुपर यम्मी सा डोनट जो बच्चों की डिमांड में बनाया गया है वो बनकर रेडी हो गया, जो खाने में बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी न्यू रेसिपी डोनट और हमारी स्टोरी कर्म के ऊपर कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।